विधानसभा चुनावों की प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया के तहत तिजारा में आज ऑब्जर्वर पहुंचे थे। यहां से कांग्रेस के करीब 27 दावेदारों ने नामांकन दिया हुआ है प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन चयन होना है सिर्फ एक प्रत्याशी का। उसके लिए आज ऑब्जर्वर यहां पहुंचे थे। उन्होंने यहां से जो दावेदार हैं उन लोगों से चर्चा की थी। हमारे साथ में यहां कुछ लोग मौजूद हैं, हम पहले उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके की मांग आप लोगों ने रखी यहां पर। आज क्या चाहते हैं आप लोग, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हमारे प्रत्याशी यहाँ पे मैं नहीं कह रहा इसको, तिजारा विधानसभा की पूरी जनता की आवाज़ है। आप के चैनल, बहुत सारे चैनल वालों का सर्वे भी है। हमारे यहाँ जो मांगे हैं वो अपने लोकल प्रत्याशी की है जी। हमारे लोकल प्रत्याशी की है, पूरी जनता की आवाज़ है कि लोकल को हमारे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। और हमारे यहाँ से लोकल कोई भी प्रत्याशी हो वो भारी जीतों से, मतों से जीत के जाएगा। तो अभी तक जो संदीप यादव वो तिजारा के नहीं है? हाँ, तिजारा के है ना, उसके लिए कौन मना करा है? संदीप जी ने काम किया, हमारा विधायक है का संदीप जी भी तो लोकल, उसको कौन बाहरी बता रहा है? अच्छा, लेकिन फिर अपने दावेदार अलग भी वो तो पार्टी जिसको भी अपना सिंबल देगी, जो टिकट देगी, लोकल को जो देगी उनको हम जिता के भेजेंगे। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? हाँ, अच्छा रहा। अच्छा रहा। आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। उसके अलावा अब फिर स्थानीय अलग से मांग उठ रही है। स्थानीय की अलग से मांग उठ रही है, उनकी भी मांग, वो भी लोकल में जाते हैं। आपके निगाह में अगर इसको मिले तो अच्छा होगा। ऐसा है, देखो ये मैसेज सरकार के पास पहुंचा हुआ है, जो हमारे थ्रू भी पहुंचा दो। आपके थ्रू हम ये पहुंचा दे। हमारे तिजारा विधानसभा का जो समीकरण है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो निर्णायक वोटें हैं, मेवात का काफी मेवात का महत्वपूर्ण रोल। हमारे यहाँ मोमडनों की वोट 95,000 वोटें हैं जी। मोमडन अगर पूरा अपना एक मत 95 भी अगर वोट डाल देते तो नहीं, एक कौम से कभी जीत नहीं होती। विधानसभा तिजारा में 2,54,000 मतदाता हैं, जिसमें 95,000 को काट करके 1.5 लाख समथिंग ये वोटें हिंदुओं की बच जाती है। तो इसमें जो निर्णायक वोट है, 45,000 वोट एससी की है, 25,000 वोट गुर्जर समाज की है, 7,000 वोट सैनी समाज की है, 3,000 वोट हमारे जाट समाजों की भी है। ये वोटें मेरे हिसाब से लगभग 80,000 वोटें हमारी बनती है। तो ये 80,000 जो वोटें हमारी बनती है, इनका मैंने पहले भी पार्टी को अवगत कराया और जो हमारे यहाँ प्रभारी लगाए गए उनको भी अवगत कराया कि इन जो कमेटी हैं, जो 3-4 जाते जिनकी 80,000 वोटें, आप लोग इनका सर्वे कराइए, इन लोगों की नब्ज टटोलिए कि इन लोगों का मत कहाँ जाता है। टटोली या नहीं टटोली वो लोग जानेंगे। मैं वैसे मंडल अध्यक्ष भी हूँ, मेरा नाम जगदीश है, मैं पूरा सरपंच भी हूँ और मेरे को पूरा अनुभव भी है विधानसभा का। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सन 2025 से भी राजनीति में, 2095 से राजनीति में हूँ और सारी समाज। आपकी नज़र में आदमी बताओ बढ़िया ऐसा है, मैं बताऊँ, जो जनता की आवाज़ है ना वो लोकल की है। हमारे साजिद भाई ये भी लोकल में आते हैं, युवा लड़का है, MLA साहब भी हमारे अच्छे, उन्होंने विकास के काम किए हैं। तो लोकल की जो जनता की आवाज़ है वो जनता की नब्ज टटोल करके लोकल को दे। हमारे निश्चय रूप से कैंडिडेट 100% जीत के जाएगा। अशोक गहलोत जी ने बढ़िया काम किए। अभी एक आपके जैसे मीडिया वाला पूछ रहा था कि विपक्ष वाले क्या करें। मैं विपक्ष की भी आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, क्या उनको आज का पता नहीं है कि उस टाइम जब वो सीट पे बैठे तो डीजल का रेट क्या था, दाल का रेट क्या था? आज उनको पता नहीं है डीजल का रेट। हमारे पास और भी लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ विधानसभा तिजारा की हम बात कर रहे थे, एक नाम हमारे सामने निकल कर आया है जो प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने कांग्रेस से अपनी दावेदारी की है। नाम है साजिद। आपने प्रत्याशी के तौर पर यहाँ आवेदन किया है, तो अब तक क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए सर, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो जनता है, ये जनता यहाँ पे साफ लोकल कैंडिडेट चाहती है। 30 साल से पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी सरपंच रहे हैं 1995 में। उसके बाद 2010 में हमने कांग्रेस पार्टी से प्रधानी का चुनाव लड़ा। अभी MPS है। तो यहाँ के जो लोग हैं, लोग दो बार से क्या है, कांग्रेस का टिकट हार रहा है। और उसकी मेन वजह ये है कि लोगों की जो एक आवाज़ है, वो आवाज़ ये है कि लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। जो हमारे कैंडिडेट हैं, इससे पहले कैंडिडेट थे, वो हमारे बीच में कम रहे हैं। उस चीज़ की वजह भी रही है, हार की कहीं ना कहीं कारण वो रहा है। तो लोगों की, सब लोगों की राय है यहाँ, जो 90% लोग हैं, 90% लोगों की एक ही राय रही है कि आप लोकल में टिकट दीजिए, किसी को भी टिकट दीजिए। मैं अपनी नहीं कहता हूँ, जनता की, सबकी एक आवाज़ है। अगर लोकल में आप टिकट देते हो तो अदर कास्ट है, जो 36 बिरादरी है, वो लोकल के साथ जुड़े हुए हैं। और वो, मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से कांग्रेस पार्टी को विजयी करेंगे।
साजिद, मैं आपका विजन जानना चाहता हूं। आप विधायक के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं, तो विधायक का एक विजन होता है। क्षेत्र में अब तक की क्या कमियां हैं जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे मेन कमियाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कमियाँ रही हैं। रोजगार के क्षेत्र में ज़्यादा कमी है। यहाँ पे 5000 के लगभग यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, लेकिन फिर भी लोग बाग यहाँ पे बेरोजगार हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। तो अगर जो हमारे आला कमान है, अगर हमें इज्जत बख्शते हैं, अगर हमें मौका देते हैं, अगर कहीं ना कहीं हमें ऊपर वाले इज्जत बख्शते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे। जिस क्षेत्र में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो काम नहीं हुए, काफ़ी स्कूल ऐसे हैं कि वो आज़ादी के बाद वो अभी 5वीं से कर्मांत नहीं हुए हैं। काफ़ी स्कूल है हमारे क्षेत्र में, काफ़ी एरिया ऐसा है कि जहाँ पे स्कूलों में कर्मांत करने की ज़रूरत है। जो स्कूलों की स्थिति है वो सही नहीं है। काफ़ी एरिया में सड़कें हैं, सड़कों पे काम होना है। जो मेन चीज़ है हमारी यहाँ पे शिक्षा है और रोज़गार है। रोज़गार की सबसे मोटी कमी इसीलिए है कि यहाँ पे 5000 इंडस्ट्री होने के बावजूद, हमारी ज़मीन होने के बावजूद हमारे लोगों को इंडस्ट्रीज में लगाते नहीं है। तो अगर मैं आता हूँ, अगर तो इस पर विधायक ने कोई काम नहीं किया रोजगार को लेकर के? इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया आपके क्षेत्र में है। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि विधायक साहब ने काम नहीं किया। विधायक साहब ने काम किया है, लेकिन जितने काम होने चाहिए थे वो काम हो नहीं पाए। वो बसपा पार्टी से विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक तालमेल रहा है कि जो लोग उनसे जुड़े हैं उनके ज़्यादा काम हुए हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी की 95% 95,000 वोट हैं, एससी समाज की वोट है। यहाँ पे 36 बरादरी की एक मांग है कि जहाँ पे काम नहीं हुए, ज़्यादातर क्या है कि इस एरिया में काम नहीं है, तो वहाँ पे काम किए जाएं। यहाँ पे सड़कों के काम अभी अधूरे हैं, बिजली के काम में भी बिजली टाइम पे नहीं आ पाती है, किसानों को बिजली पूर्ति नहीं मिल रही है, और जो स्कूल है, स्कूल अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। जी, तो अभी आज जो ऑब्जर्वर आए थे, चर्चा ये आती है कि अंतिम निर्णय जो होना है अलवर के फूलबाग में होना होता है। क्या आप सही है, ऐसा मानते हैं? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पार्टी आला कमान है जो सेंटर में उन्होंने कमेटी बना रखी है। कमेटी के आधार पर वो अब जैसे पर्यवेक्षक है, हमारी इस बार पार्टी बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। कम से कम 4-5 सर्वे हुए हैं, सर्वे को देखा जाएगा। जो आपको लगता है कि औपचारिकता नहीं, सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेगा? बिल्कुल जी, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। इस बार जो कांग्रेस पार्टी है, जैसे हम कर्नाटक जीते हैं, हिमाचल जीते हैं, कहीं ना कहीं उसके बीच में जो मेन वजह है वही है कि ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है। लोगों को क्या है, यहाँ पे लोगों की आवाज़ को सुना गया है। पर्यवेक्षकों ने लोगों के बीच में जाके वहाँ की जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, वो उन बातों को आगे रख रहे हैं। जो सर्वे है, सर्वे रिपोर्ट देख के टिकटें दिए जा रही हैं। चलो, पूरा विश्वास है आपको सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी? जी, पूरा विश्वास है। जो हमारा आला कमान है सर्वे के हिसाब से टिकट देगा। चलिए, बढ़िया है। और कोई हमारे से बात करना चाहेंगे? हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। अभी सबसे पहले साजिद ने दावेदारी की है, आप कितना विश्वास रखते हैं? मैं साहब गुजर समाज से हूँ, भिवाड़ी से। जी, हमारी 20,000 वोट है, तो हमको लोकल को टिकट मिलेगी तो हम तो सुन सबसे बढ़िया साजिद दिलावर लग रहा है हमने तो लोकल में। इसका पिताजी बड़ी आदमी कांग्रेसी था, इसका दादा भी कांग्रेसी था पहले से, तो टिकट लोकल आदमी को मिले, मैं तो यही कहना चाहूँ साहब। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सब पहली फर्स्ट मांग तो ये है लोकल को मिले टिकट। ठीक है। दूसरी मांग ये है कि साजिद को मिले। ठीक। इसका रीजन है एक, यहाँ के साथ एक तो गरीब तबको बहुत है, मदद करता है। इसका बाप सरपंच रहा बहुत पहले 95 में। और जो डमी कैंडिडेट है ना तीसरा, जिसके ऊपर हार जीत होती है पार्टियों की, वो डमी कैंडिडेट इसका ससुर है। जब इसको टिकट मिल जाएगा तो अपना आप हट जाएगा, उसकी छोरी वो करेगी सपोर्ट। जो हाथी लेयर खड़ो है या को समीकरण मजबूत है कुल मिलाकर। हाँ, इसका जीत का समीकरण है, इसके अलावा किसी का नहीं। देखिए, हम तिजारा विधानसभा क्षेत्र में बात कर रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ में जो प्रत्याशी और दावेदार के तौर पर साजिद हैं, उनके कुछ समर्थक के, उनसे हमने चर्चा की। साजिद को भरोसा है कि पार्टी सर्वे के आधार पर उन्हें प्राथमिकता से टिकट देगी और वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ जुगल गांधी, अलवर।